नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। विकास कार्यों में लाए तेजी, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को दोहराते हुए विभिन्न कार्यों की गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि देहरा के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए ताकि इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाया जा सके। हिमाचल में 48 नए मौसम केंद्र बनेंगे, 890 करोड़ की मिली सौगात, मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में आपदा से होने वाले नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है। बारिश और बादल फटने की पूर्व चेतावनी के लिए 48 स्थानों पर मौसम केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए एजेंट्स फ्रेंचाइज डेवलपमेंट जलवायु जोखिम न्यूनीकरण के लिए हिमाचल को 890 करोड़ रुपए देगा। हिमाचल में मौसम संबंधी आंकड़ों की सटीकता और जलवायु संबंधी चुनौतियों से त्वरित निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में राजधानी शिमला में प्रदेश सरकार ने भारत मौसम विज्ञान केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। प्रदेश में अब छात्रों को पढ़ाएंगे हेड टीचर और प्रिंसिपल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट को बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक अब प्रशासनिक पदों पर स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापक, हेडमास्टर और प्रिंसिपल शामिल हैं। कम से कम एक कक्षा के विषय को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूलों की CST यानी सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर भी JBT के समकक्ष की अध्यापन कार्य करेंगे। हिमाचल में स्कूली खेल प्रतियोगिता में बच्चों की डाइट मनी में वृद्धि। हिमाचल प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस सरकार प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रयासरत है। इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खेलों के साथ जोड़ना और उनकी खेल प्रतिभा को निखारना है ताकि प्रदेश व देश का नाम रोशन कर सकें। प्रवक्ता ने आगे बताया कि स्कूलों की अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को अब 250 रुपए डाइट मिलेगी। सरकार ने डाइट मनी 120 से बढ़ाकर 250 रुपए कर अधिसूचना जारी कर दी। पर्यटक अब गोविंद सागर झील में क्रूज और शिकारा कर उठा सकेंगे लुत्फ। पर्यटन नगरी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को निहारने व चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक कुल्लू, मनाली, शिमला और धर्मशाला का रुख करते हैं। वहीं कीरतपुर और नैर चौक 4 लेन मार्ग के बनने के बाद से पर्यटकों का यह मीलों का सफर न केवल कम हुआ है बल्कि समय की भी बचत हुई है। वहीं गोविंद सागर झील की खूबसूरती व 4 लेन मार्ग की सुविधा को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से गोविंद सागर झील में क्रूज, शिकारा और स्पीड मोटर बोट चलाने जा रहा है। आज से नजदीकी स्कूलों में लगेंगी 419 मर्द स्कूलों के विद्यार्थियों की कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए 419 स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आज से कक्षाएं नजदीकी स्कूलों में लगेंगी। शिक्षा विभाग ने मर्ज स्कूलों में पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को आसपास के स्कूलों में पंजीकृत करवा दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को 2 किलोमीटर और मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य स्कूलों में दाखिले दिए हैं। 209 परीक्षा केंद्रों पर सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज परीक्षा आयोजित। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज पोस्ट की परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए सभी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए थे और सभी केंद्रों को यह परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। इस परीक्षा में बैठने के लिए करीब 56,500 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 31,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में होंगे 84 सिद्धों और 9 नाथों के दर्शन, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वर्ष में एक बार ही मणिमनीष आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को 84 सिद्धों और 9 नाथों के दर्शन करने का मौका मिलता है। वैसे तो भरमौर में 84 सिद्ध और 8 नाथ हैं। इनमें 9वें नाथ चंबा के चरपट नाथ हैं। वे केवल राधा अष्टमी पर बड़े नहान के लिए पहुंचते हैं। उसी रात को चरपट नाथ 84 परिसर में एक रात के लिए डेरा डालते हैं। इस दौरान 84 परिसर में 84 सिद्ध और 9 नाथों का समूह होता है। सावधान, कमीशन देकर शातिर आपके नाम पर कर रहे करोड़ों का लेन देन। अगर आप भी घर बैठा पैसा कमाने के लालच में आकर अपना अलग से बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं या फिर खुलवाने जा रहे हैं तो फिर सावधान हो जाएं, क्योंकि घर बैठे आपको पैसे तो जरूर मिलेंगे लेकिन जल्द ही पुलिस हिरासत में भी जाना पड़ सकता है। घर बैठे पैसा कमाने के लालच में आप तो दूर अकाउंट खुलवा चुके हैं या फिर खुलवाने जा रहे हैं, इससे लाखों की ठगी का लेन देन किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के 400 से ज्यादा लोग इस बहकावे में आकर अपना अलग से अकाउंट खुलवा चुके हैं और उनमें से करोड़ का लेन देन हो चुका है।
हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम गिरने से बागवान मायूस, सदन में भी गूंजा मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अपने पीक पर है, लेकिन अब दामों में भारी गिरावट आ गई है। बीते 2 सप्ताह में सेबों के दामों में 1500 रुपए तक की गिरावट आ गई है, जिससे बागवानों के चेहरों पर मायूसी है। सेब के दामों में आई गिरावट पर सियासत गर्मा गई है। मानसून सत्र के दौरान सेब के दामों का मुद्दा सदन में गूंजा है। सेब की खेती की बचाने के लिए भारत में सेब की आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मामला मानसून सत्र में उठा। सरकार ने विपक्ष से सहयोग मांगा। हिमाचल के इस क्षेत्र में 200 के पार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा। डेंगू के मरीजों की रामपुर में लगातार संख्या बढ़ रही है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बीते कुछ दिनों में कम हुआ है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अगस्त से अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। लोगों में भी डेंगू को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं। वहीं नगर परिषद ने भी शहर के वार्डों में कीटनाशक स्प्रे और फॉगिंग से डेंगू के खात्मे का अभियान चलाया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कैंसर के मरीज, मौजूदा समय में संख्या 32,909। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। मौजूदा समय में प्रदेश में 32,909 कैंसर के मरीज हैं। 3,138 लोगों को अस्थमा की बीमारी है। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चलाए जा रहे हैं, जिनमें यह मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के तहत जिला कांगड़ा, मंडी, शिमला, हमीरपुर और सिरमौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी विधानसभा सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर के सामने आई। 10वीं पास के लिए बीएसएफ में 15,000 भर्तियां, 13 भारतीय भाषाओं में होगी परीक्षा। एसएससी कांस्टेबल भर्ती के तहत 10वीं पास के लिए बीएसएफ में 15,000 भर्तियां निकाली हुई हैं। इनमें 13,306 पद पुरुषों के लिए और शेष पद महिलाओं के लिए शामिल हैं। इन पदों के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती है। बीएसएफ भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं कुल 13 भारतीय भाषाओं में होगी। इनमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा असमी, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मणिपुरी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, कोंकणी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा शामिल है। कंगना की फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने एडल्ट सर्टिफिकेट दिया है। इस फिल्म के कई सीन पर सीबीएफसी ने आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से अब यह फिल्म कई कट और बदलावों के बाद कुछ ही हफ्तों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म से 3 सीन डिलीट करने के निर्देश दिए हैं, सख्त हिदायत दी है। फिल्म को रिलीज करने से पहले इनमें 10 बदलाव किए जाएं। फिल्म को लेकर सिख संगठनों ने आपत्ति जताई थी, जिसके कारण सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट रोक दिया था। कंगना ने बताया, सर्टिफिकेट न मिलने के कारण फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।